कहानी की शुरुआत में हम जेन नाम की एक सुंदर सी लड़की को देखते हैं जो अमेरिका में रहा करती है और पार्टी और इवेंट्स में जाना बहुत पसंद होता है उसे। यहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक चार्टर्ड हेलीकॉप्टर में होती है जिसका नाम रिचर्ड होता है, जो कि एक फ्रेंच मिलीनियर होता है। दरअसल रिचर्ड की शादी हो चुकी है पर तब भी वो जेन के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में है। इसके बाद इनका चार्टर्ड हेलीकॉप्टर मोरक्को के रेगिस्तान के बीच लैंड करता है। ये डेजर्ट पूरा खाली होता है और उसके आसपास सिर्फ पहाड़ों के चट्टान ही नजर आ रहे थे। यहाँ रिचर्ड का एक आलीशान घर होता है जहाँ उसका जेन के साथ 2 दिन तक छुट्टियां मनाने का प्लान था और बाद में वो जेन को यहाँ से भेजने वाला था और अपने 2 दोस्तों के साथ एक हंटिंग ट्रिप पर जाने वाला था। यहाँ रिचर्ड का पायलट जाने से पहले उसे ड्रग्स देता है और फिर हेलीकॉप्टर लेकर निकल जाता है। इसके बाद जेन और रिचर्ड घर में जाते हैं, फिर वो दोनों क्लोज हो जाते हैं। रात में रिचर्ड के पास उसकी वाइफ का कॉल आता है। उसको उसके पति के अफेयर के बारे में पता नहीं होता। वो उससे कहता है कि वो काम से बाहर है। अगली सुबह जेन घर के बाहर 2 आदमी को बंदूक लेकर खड़ा देखती है जिसे देखकर वो डर जाती है। फिर जेन रिचर्ड को बुलाती है। वो दोनों आदमी को देखकर रिचर्ड शॉक्ड होता है क्योंकि ये दोनों उसके दोस्त होते हैं जिनमें एक का नाम स्टैन होता है और दूसरे का नाम दिमित्री होता है। इनके साथ ही रिचर्ड हंटिंग ट्रिप पर जाने वाला था और वो लोग रिचर्ड को सरप्राइज देने के लिए एक दिन पहले आ चुके हैं क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके अफेयर के बारे में उन्हें पता चले। इसलिए वो उनसे कहता है कि जेन उसकी दोस्त है और इसके बारे में वो उसकी पत्नी को ना बताए। यहाँ स्टेन और दिमित्री गंदी नजरों से जेन को घूर रहे होते हैं। रात में वो चारों पार्टी कर रहे होते हैं और वो ड्रिंक भी कर रहे होते हैं। यहाँ स्टेन जेन को देख रहा होता है और दिमित्री दूरबीन से जेन के शरीर को अच्छे से घूरे जा रहा होता है ताकि ये चीज जेन को पता न चले। यहाँ दिमित्री की नजर टेबल पर रखे ड्रग्स पर जाती है जिसे वो लेने जाता है। तब रिचर्ड उसे ऐसा करने से मना कर देता है और ड्रग्स हाथ में लेकर कहता है कि ये बहुत ही पावरफुल ड्रग्स है। इसे लेने के बाद इंसान को दर्द का एहसास नहीं होता है और उसे लेने वाले को अपने ऊपर कंट्रोल भी नहीं होता। उसे अजीब सी चीजें दिखने लगती हैं और वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। फिर रिचर्ड जेन को ड्रग देता है और उसे घर में छुपा देने को कहता है पर जेन उसको अपने गले के लॉकेट में छुपा देती है। इसके बाद जेन म्यूजिक चालू करती है और रिचर्ड को उसके साथ डांस करने को कहती है पर वो मना कर देता है। तब वो स्टेन के साथ डांस करती है। जेन ड्रिंक करने के कारण नशे में होती है जिस वजह से स्टेन उसे टच करने लगता है। तब रिचर्ड ये देखकर जेन को कमरे में ले जाता है। अगली सुबह जेन उठती है तो घर में देखती है कि रिचर्ड नहीं है। स्टेन उसे बताता है कि वो काम से कहीं गया हुआ है। जेन ब्रेकफास्ट टेबल में स्टेन के साथ बैठी होती है। यहाँ स्टेन को कल की रात याद आती है कि कैसे वो जेन के साथ डांस कर रहा था। यहाँ वो जेन के साथ फ्लर्ट करने लगता है। ये चीज जेन को पसंद नहीं आती और वो अपने बेडरूम में जाकर कपड़े बदल रही होती है। तब स्टेन उसे छुप कर देख रहा होता है और जब जेन उसे देखती है तब वो बुरी तरह से डर जाती है। स्टेन को लगता है कि वो उसे पसंद करती है क्योंकि कल उसने उसके साथ डांस किया था, इसलिए वो उसके साथ क्लोज होना चाहता है पर जेन उसे साफ साफ मना कर देती है। ये चीज स्टेन को पसंद नहीं आती। वो काफी आक्रामक होता जाता है और जेन के साथ जबरदस्ती करता है। तभी दिमित्री वहां आ जाता है और ये सब देख लेता है पर इस चीज को अनदेखा करके वो चला जाता है और स्टेन जेन के साथ होता है। कुछ देर के बाद रिचर्ड घर में आता है। तब स्टेन उसे सब कुछ बता देता है। ये सुनकर रिचर्ड उसको बहुत डांटता है। फिर वो जेन के पास जाता है और उसे रोते हुए देखता है। वो उसे शांत करता है और जेन को घटना को भूलने के लिए बड़ी रकम देने की पेशकश करता है और उसे कनाडा जाकर अपनी जिंदगी को बेहतर करने को कहता है। पर जेन घर जाना चाहती थी इसलिए वो उसे हेलीकॉप्टर बुलाने को कहती है लेकिन रिचर्ड मना कर देता है और अपने दोस्त की साइड ही लेता है। वो कहता है कि वो इतनी सुंदर है कि उसके दोस्त ने कंट्रोल खो दिया। ये सुनकर जेन गुस्सा हो जाती है और हेलीकॉप्टर बुलाने को कहती है पर जब दोबारा उसकी बात रिचर्ड नहीं सुनता तब जेन रिचर्ड की पत्नी को उनके रिश्ते के बारे में बताने की धमकी देती है। तब रिचर्ड गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। वो गुस्से में रेगिस्तान में भाग जाती है और रिचर्ड उसका पीछा करने लगता है। उन्हें भागता देख स्टेन और दिमित्री भी उनके पीछे भागते हैं। जेन भागते हुए एक चट्टान के पास आ जाती है जहाँ से नीचे गिरने से उसकी मौत तय थी। जेन वहीं रुक जाती है और वो तीनों उसे घर लेते हैं। वो उसे समझाते हैं वो यहाँ से ना भागे। यहाँ रिचर्ड जेन को घर ले जाने के लिए अपने पायलट को कॉल करके बुलाने का नाटक करता है जिससे जेन को उसके ऊपर भरोसा हो जाता है। तभी रिचर्ड जेन के पास आकर उसे चट्टान से धक्का देता है जहाँ वो गिरने के दौरान एक पेड़ पर लटक जाती है और उसके पेट में मृत पेड़ की एक बड़ी टहनी घुस जाती है जिससे वो बेहोश हो जाती है और तीनों आदमियों को लगता है कि वो मर चुकी है। स्टैन उसकी मौत से डर जाता है और रिचर्ड से कहता है कि उसने ये सही नहीं किया। रिचर्ड कहता है अगर जेन यहाँ से भागकर पुलिस को बता देगी उसके साथ जो हुआ तब वो तीनों लोग जेल जाते। वो उन्हें इस बारे में सब कुछ भूलने को कहता है जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो और शिकार करने के बाद जेन के शरीर को ठिकाने लगाने वाला होता है। स्टैन और दिमित्री रिचर्ड की बात मान लेते हैं और फिर वो तीनों घर आकर जेन की सारी चीजें तबाह कर देते हैं ताकि किसी को पता न चले वो यहाँ पे आई थी। और फिर वो लोग हंटिंग के लिए सारी तैयारी कर रहे होते हैं। उधर हम जेन को देखते हैं जो पेड़ से लटकी हुई होती है। वो अभी भी जिंदा होती है पर उसकी हालत बहुत खराब थी और उसके पेट में पेड़ की टहनी घुसी हुई होती है। उसे जमीन में नीचे अपना लाइटर दिखता है जिसे वो मुश्किल से उठाती है।
और लाइटर का इस्तेमाल करके उस पेड़ के नीचे आग लगा देती है जिस पर वो फंसी हुई है। वो पेड़ कमजोर होता है जिससे वो जल्द ही जलकर टूट जाता है और जेन नीचे जमीन में गिर जाती है। कुछ देर के बाद उसे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। जेन समझ जाती है कि रिचर्ड और उसके दोस्त यहाँ पे आ रहे हैं, इसलिए वो रेंगते रेंगते पहाड़ के साइड में जाकर चिपक जाती है। फिर रिचर्ड, जेन और दिमित्री जब चट्टान से नीचे देखते हैं, उन्हें पेड़ जला हुआ दिखता है जहाँ जेन भी नहीं होती, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। स्टेन कहता है अगर वो जिंदा है तब हमें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, पर रिचर्ड ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि वो हमें नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो उसे ढूंढकर मारने का फैसला करते हैं। फिर ये तीनों अपनी अपनी गाड़ी लेकर एक साथ उसे ढूंढते हैं, पर जेन को ढूंढते हुए रात हो जाती है और उन्हें वो कहीं भी नहीं मिलती। इसके बाद वो तीनों चट्टान के पास आते हैं जहाँ से वो भागी थी। उन्हें वहाँ जेन के खून के निशान दिखते हैं, जिसके पीछे पीछे वो एक नदी तक आते हैं, पर उनके आसपास जेन नहीं दिखती, इसलिए वो तीनों अलग अलग रास्ते उसे ढूंढने का फैसला करते हैं। जबकि स्टैन नदी के साइड में गाड़ी रोकता है ताकि जेन यहाँ आकर भाग न सके। उधर जब दिमित्री दूसरे रास्ते से आगे बढ़ रहा होता है तब उसे टॉयलेट लगता है, इसलिए वो नदी के पास टॉयलेट कर रहा होता है। तभी जेन उसकी रखी हुई बंदूक लेकर उस पर तान देती है और जब शूट करने वाली होती है तब गन लोड नहीं होती। तब दिमित्री जेन से बंदूक छीनकर उसे मारकर नीचे गिरा देता है और वॉकी टॉकी के जरिए स्टैन को बताता है उसे जेन मिल गई है और वो उसे खत्म कर देगा। ये सुनकर स्टैन रिलैक्स हो जाता है। यहाँ दिमित्री जेन को पानी में डुबो रहा होता है, तब उसके हाथ दिमित्री का शिकार करने वाला चाकू लग जाता है जिसे वो उसकी आंख में खोप देती है, जिससे दिमित्री नदी में तड़प तड़प के मर जाता है। फिर जेन उसका हथियार और बाकी काम की चीजें लेकर उसकी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकलती है और आगे जाकर एक गुफा में आके छिप जाती है। यहाँ जेन आग जलाती है। वो यहाँ दिमित्री का बैग अपने साथ लाई थी जिसमें से वो जरूरत का सामान चेक करती है और बियर निकाल कर पीती है। यहाँ जेन के पेट में अभी भी पेड़ की टहनी घुसी हुई होती है जिसे बाहर निकालने में उसे बहुत दर्द होता है। तभी उसे याद आता है कि उसके गले के लॉकेट में ड्रग्स है जिसे वो ले लेती है, जिससे उसे अजीब लगने लगता है और उसे दर्द का महसूस होना बंद हो जाता है। फिर जेन चाकू का उपयोग करके पेड़ की शाखा को काट कर बाहर निकालती है और घाव को ठीक करने के लिए बियर की कैन को आग में गर्म करती है और कैन को अपने घाव पर रखती है ताकि पेट से खून निकलना बंद हो जाए और वो घाव वाली जगह भी बंद हो जाए। अगली सुबह स्टैन जब नदी में मुंह धो रहा होता है तब उसे पानी में दिमित्री की बॉडी दिखती है। ये देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है। रिचर्ड भी वहीं होता है जिसे अपने दोस्त दिमित्री की मौत का बुरा लगता है। फिर वो दोनों बॉडी को नदी में डुबो देते हैं। यहाँ स्टैन रिचर्ड को इस सब के लिए जिम्मेदार मान रहा होता है। तब रिचर्ड उसकी नाक में मुक्का मारता है जिससे स्टैन नीचे गिर जाता है। फिर रिचर्ड बाइक लेकर जेन को ढूंढने निकल जाता है और स्टैन गाड़ी लेकर जेन की तलाश में पहाड़ी की ओर निकल जाता है। उधर जेन उठती है, तभी उसे अपने सामने रिचर्ड दिखता है जो उसे शूट करके मार देता है। पर जेन देखती है कि ये सब ड्रग के कारण उसे दिख रहा है और भी कई सारी अजीब चीजें उसे दिख रही होती हैं। कुछ देर के बाद जेन खुद को संभालती है और गन लेकर गुफा के बाहर आती है और दूरबीन से उन्हें ढूंढ रही होती है। तभी उसे स्टैन गाड़ी लेकर आता हुआ दिखता है और वो उस पर नजर रखने लगती है। यहाँ उबड़ खाबड़ पहाड़ी सड़क पर गाड़ी चलाते हुए स्टैन का पेट्रोल खत्म हो जाता है। तब वो गाड़ी से उतरकर टैंक को भरने लगता है। तब जेन छुपकर दूर से ही उसके कंधे पर गोली मार देती है, जबकि वो चाहती थी निशाना सर पर लगे। स्टैन वहाँ गाड़ी को छोड़कर जल्दी से भागने लगता है। रास्ते में वो देखता है कि उसका खून जमीन में गिर रहा है, इसलिए वो अपने दोनों जूतों को उतार कर फेंक देता है और मोजो को कंधे पर बांध देता है ताकि खून ना निकले। फिर स्टैन पत्थर के पीछे छुप जाता है। जब जेन वहाँ बंदूक लेकर उसे ढूंढने लगती है तब स्टैन पीछे से आकर जेन को शूट कर देता है। गोली जेन के कान में लगती है और वो नीचे गिर जाती है। फिर जेन वहाँ से भागने लगती है और स्टैन उसका पीछा कर रहा होता है। इस बीच जेन रास्ते में अपने टॉर्च का कांच फोड़ देती है जिससे वो देख नहीं पाता है और कांच स्टैन के पाँव में गड़ जाते हैं। स्टैन कांच को निकालने में लग जाता है जिससे उसे काफी दर्द होता है। इस बीच जेन आगे भाग जाती है। फिर स्टैन गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और जेन का पीछा करने लगता है और उसके पास पहुंचकर उसे गाड़ी से कुचलने की कोशिश करता है, पर जेन बंदूक से कई बार उसको शूट करती है और आखिरकार स्टैन को गोली लगती है और वो मारा जाता है। फिर वो उसकी कार के पास आती है और उसकी कार लेकर रिचर्ड के घर की तरफ निकल जाती है। उधर रिचर्ड स्टैन से रेडियो के जरिए संपर्क करने की कोशिश करता है, पर जब उसकी बात नहीं हो पाती तब वो क्रोधित हो जाता है। उसे लगता है कि स्टैन भी मारा गया होगा। रिचर्ड बहुत ज्यादा थका हुआ होता है, इसलिए वो अपनी मोटरसाइकिल से घर वापस आता है और फिर तुरंत अपने पायलट को कॉल करके जल्दी से हेलीकॉप्टर लेकर आने को कहता है, क्योंकि वो अब यहाँ पर रुकना नहीं चाहता है। इसके बाद रिचर्ड शावर लेने चला जाता है। जब वो शावर ले रहा होता है तब वो कुछ आवाज सुनता है। उसे लगता है कि जेन यहाँ पे आ चुकी है, इसलिए वो अपनी राइफल लेकर घर में जेन की तलाश करता है। फिर वो घर के बाहर भी देखता है लेकिन उसे जेन कहीं भी दिखती नहीं है। रिचर्ड जब घर में आता है तब वो देखता है कि जेन उस पर गन ताने खड़ी है और उसके पेट में गोली मार देती है, जिससे रिचर्ड जमीन में घायल हालत में गिरता है। फिर वो जेन पर फायर करता है लेकिन वो छुप जाती है, जिस कारण गोली उसे नहीं लगती। तब रिचर्ड घर में रेंगते हुए भागने लगता है और जेन गन के साथ उसका पीछा करने लगती है। उसके खून के निशान को देखते हुए आगे बढ़ती है। यहाँ रिचर्ड भी गन के लिए तैयार होता है
और जेन का पीछा करते हुए उसके ऊपर फायरिंग करने लगता है। इसके बाद वो दोनों घर के चारों ओर एक दूसरे का पीछा करते हुए शॉटगन से फायरिंग करते हैं। फिर एक जगह पर रिचर्ड के पीछे जब जेन भाग रही होती है तब वो फिसल कर नीचे गिर जाती है। तभी रिचर्ड आकर अपनी शॉटगन से जेन को मारकर बेहोश कर देता है और उसका गला घोटने की कोशिश करता है, लेकिन जेन होश में आकर अपना हाथ उसके पेट के घाव में डाल देती है, जिससे दर्द के कारण वो उसे छोड़ देता है। फिर जेन अपनी शॉटगन उठाती है और रिचर्ड के सीने में गोली मार देती है, जिससे आखिरकार उसकी मौत हो जाती है, जिससे जेन का बदला पूरा होता है। इसके बाद खून से लथपथ जेन घर से बाहर निकलती है और हेलीकॉप्टर के आने की आवाज सुनती है और वो पीछे मुड़ती है। फिर हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से सही सलामत निकल जाती है। इसी के साथ दोस्तों मूवी खत्म होती है। वेल, यहाँ तक आपने वीडियो को देखा उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अब आपके लिए एक सवाल है, मूवी में जेन चट्टान से गिरने के बाद कहाँ पे फंस गई थी? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।